तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जो इस नई वीडियो में। तो आज है शायद से छठा दिन और आज भी हम एक विशेष टॉपिक पर वार्तालाप करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है मेरी बातों को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में अगर उतारें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी ये कुछ एक रिसर्च के ज़रिए ही आपको बताता हूं। तो ऐसे में आप जो है वो जितना ध्यान से सुनेंगे उतना आपका फ़ायदा है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको जो है किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना है और किन चीज़ों को कम। तो सबसे पहले तो महत्व जो है वो खुद को देना है सबसे ज़्यादा। बाकी सभी चीज़ों को छोड़कर आप जो है खुद को महान समझे कि मैं जो हूँ महान हूँ, मुझसे बढ़कर जो है इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ऐसे में जो है आप खुद का एक महत्व समझेंगे और सबसे पहले जो है आपको अपने काम को पहचानना है कि आप जो है किस काम को करने में माहिर है। तो ऐसे आप जो है आपका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल हमेशा सही होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और वो आपके करियर से रिलेटेड है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो सबसे पहले तो महत्व जो है अपने बात अगर किसी को देना है तो आपका जाहिर सी बात है कि परिवार है। परिवार को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि आपकी मुसीबत की घड़ी में आपका परिवार ही है जो आपका साथ देता है। बाकी आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स जितने भी फेसबुक में है, इंस्टा पर है, वो चाहे जहाँ मर्जी है, आपके दोस्त भी है, वो भी आपका साथ नहीं देंगे। आपका जो साथ देगा वो आपकी फैमिली है सिर्फ। तो इसलिए फैमिली को जो है सबसे ऊपर रखिए हमेशा। अपने माता पिता जो है उनको उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उनका महत्व जो है आप अभी नहीं समझते, लेकिन जब ये चीज़ें नहीं रहती है तब हमें इस चीज़ का पता चलता है कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी हमारे लिए। और हम वो एक प्रीशियस टाइम जो अपना गंवा देते हैं और बाद में फिर रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं बचता। इसमें रिग्रेट का मतलब ये है कि आप जो है पहले अपने परिवार वालों के साथ लड़ते झगड़ते, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आती गई। आप चाहते हैं कि मैं जो हूँ अकेला रहना चाहता हूँ, कि अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता मैं, ये मेरी चीज़ें समझते नहीं हैं। लेकिन जब वो चीज़ें चली जाती है तो बहुत ज़्यादा आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप जितना कनेक्टेड अपनी फैमिली के साथ रहे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो महत्व जो है वो फिर अपने बात जो है अपने परिवार को देना है, क्योंकि अपने आप को इसलिए क्योंकि आप जो है हमेशा अकेले ही हो। आप इन दी एंड वन सोल हो, वो दो जिस्म एक जान कहने की बात है, बाकी हर कोई अलग अलग है। तो ऐसे में वो दो जिस्म एक जान इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता। तो इन दी एंड आप खुद के लिए खुद हो, आपको खुद ही खड़े रहना पड़ेगा। सारे किसी समय पर ऐसा है आपको कि परिवार भी साथ नहीं होगा, तो आपको जो है अकेले ही फिर हिम्मत से जो है सामना करना है सभी चीज़ों का। और आप कर भी लेंगे अगर आपके अंदर वो व्हील पावर है। व्हील पावर नहीं, विल पावर। विल पावर अगर आपके अंदर है तो आप जो है बड़ी से बड़ी चीज़ों को जो है सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ऐसे में महत्व जो है वो कई चीज़ों का आप रख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो चीज़ नहीं रहती है तो हमें उस चीज़ का फिर बहुत अफसोस होता है। वो चाहे आपका फ़ोन है, वो आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं सभी, वो चीज़ें अगर आपके पास अभी है तो आपको उस चीज़ का महत्व नहीं है। वो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपका फ़ोन हो सकता है, वो आपकी सारी चीज़ें, वो खाना हो सकता है, वो पानी हो सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी तो आप फिर उस समय उस चीज़ की कमी महसूस करेंगे कि जब मेरे पास ये चीज़ थी तो मैंने इसकी कभी कदर नहीं की। आपको खाना अगर 3 टाइम मिल रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जब आपको चीज़ नहीं मिलेगी तब आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि मैंने जो है मेरे पास ये सारी चीज़ें थी लेकिन उस समय मैंने इसकी कदर नहीं की, इस वजह से जो है ये चीज़ मेरी लाइफ से चली गई। तो ऐसे में उस चीज़ की कदर आपको रखनी है और हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि मैं जो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि मुझे जो है 3 वक्त का खाना खाने को मिल रहा है, मेरे पास घर है रहने के लिए, अच्छा परिवार है, पानी है, जल ही जीवन है। आपने सुना होगा तो पानी भी बहुत एक विशेष महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। और आपका फ़ोन है जिससे आप कई चीज़ें करते हैं जो आपकी एक इंजॉय का या फिर आपके काम का एक बहुत बड़ा मतलब कि कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, जो आपकी एक बहुत ज़्यादा
मतलब चीज़ें हैं उसके काम में आता है, तो उस चीज़ को भी आपको बहुत एक महत्वपूर्ण समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में वही है फिर बात संदीप माहेश्वरी ने कही थी कि आप जो है इस आंखें बंद करके इन सब चीज़ों के बारे में सोचो और एक बार को सोचो ये सारी चीज़ें आपके चली गई, आप उठते हैं और ये चीज़ें आपके सामने से गायब हो जाती है, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो वो चीज़ें तब आपको मालूम पड़ेगी उस समय कि वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए। तो ऐसे में कई सच में ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास वो चीज़ें नहीं है, और उनके लिए जो आपकी लाइफ है वो लग्जीरियस लाइफ है, और जब उनको आपकी जैसी लाइफ मिलेगी तो सच में ऐसा ही कहेंगे कि मेरा जो है जीवन धन्य हो गया एक तरह से, जो मुझे ऐसी लाइफ मिली। और आप जो है उस चीज़ को ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास चीज़ें ही नहीं हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं इतनी सोचनी है जितनी चीज़ें है उसमें ही खुश रहना है। पर अगर आपका कोई उद्देश्य है, कुछ लक्ष्य है, तो वो पाने के लिए जो है आप जी जान के साथ मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ सर्कल जो है काफ़ी छोटा है। मतलब कि हमारा जो है हम 100 साल तक, या फिर अगर हम कुछ चीज़ें करते हैं तो हमारे पास 25 या 26 साल का बहुत कम समय होता है। तो ऐसे में जो है आपके लिए वो चीज़ें करनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी कई लोग वो चीज़ें ऐसी कर कर देते हैं। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ें भी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मैं जो हूँ एक मुकाम पर पहुंचना चाहता हूं, तो आज से ही मेहनत आप करना शुरू कर दें। और महत्व की हम बात कर रहे थे, तो महत्व तो है फिर जो अपने को देना है, फिर फैमिली को देना है, फिर आप अगर कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो ऐसे में जो है शिक्षक को जो है आपको काफ़ी महत्व देना है, अपने फ्रेंड्स को महत्व देना है जो आपकी काफ़ी जगह हेल्प करते हैं, आपकी सुख दुख के साथी है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने माँ बाप को नहीं बता पाते, तो ऐसे में जो है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जिनके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं। वो चाहे आपकी फ़ीमेल फ्रेंड है या फिर मेल फ्रेंड है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, जो मर्ज़ी है। तो ऐसे में जो है आप उसके साथ सारी ऐसी बातें कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और महत्व अपने आप को इसलिए दीजिए क्योंकि आपकी सिंगल लाइफ है, कोई आपके बारे में इतना नहीं सोचता। सभी को जो है अपनी पड़ी है, सभी अपने ही लाइफ सर्कल में अपनी ही लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने आज अगर आप बस से सफ़र कर रहे हैं तो कुछ ऑकवर्ड चीज़ अगर होती है, तो ऐसे में आप समझते हैं कि मैंने जो है गलत कर दिया, लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके मन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा मेरा। तो ऐसे में आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आज के समय में आप अगर ऐसा सोचते हैं कि दूसरा इंसान मेरे बारे में सोच रहा है या वो इंसान आपके बारे में सोच रहे होंगे, तो ये सबसे बड़ा एक झूठ है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे, आपके बारे में सोचे। वो चीज़ वो थोड़ी सी समय को 10-20 सेकंड को ऐसा देखेंगे, थोड़ा मन में आएगा उस चीज़ के बारे में, लेकिन अगर आपके पास रियल में भी ऐसा है, ऑकवर्ड सिचुएशन होती है और वो चीज़ हो जाती है, तो आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते, और अब वो चीज़ हो जाती है तो ऐसे में क्या आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा भी, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तो मैक्सिमम सबका जितना आंसर आएगा वो आएगा कि नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर भी आप उस चीज़ को इतना, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों इतना हम सोचते हैं और चीज़ें करने से डरते हैं। कई लोग जो है वो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, लेकिन इसी डर के कारण कि लोग जो है उन्हें देखेंगे, उन्हें जज करेंगे, और उस देखने से ही जो है वो चीज़ फिर कर नहीं पाते कभी, जो उनका सपना है वो अधूरा ही रह जाता है। और जो शुरू कर देते हैं पहले ही, भले ही ऑकवर्ड हो, नर्वस हो, लेकिन वो चीज़ें जो वो डर है उसका सामना करते हैं। डर को जो है एक तरह से वो धोबी पछाड़, जैसे हम WWE देखते हैं, तो उसके ऊपर से जो है जैसे कोई भी बड़ा रेसलर है वो किसी दूसरे को जो है रिंग के ऊपर से बाहर कर देता है, जैसे रॉयल रंबल का मैच देखा होगा आपने, तो उसमें जो है आपको भी एक तरह से डर के साथ फाइट करनी है और उसको जो है रिंग के ऊपर से रॉयल रंबल की तरह बाहर फेंक देना है डर को। उसको बोलना है कि मैं तेरा सामना जो है बिल्कुल आसानी के साथ कर सकता हूँ, तो तुम मुझे नहीं डरा सकता। तो ऐसे में आप उस चीज़ का सामना करें, और लोग अगर आपको देख रहे हैं तो उसको एज ए मतलब मोटिवेशन आप ले सकते हैं कि मुझे जो इस चीज़ को मतलब कि मज़ा आ रहा है, कि डर होना चाहिए, मुझे इसका लड़ने में मज़ा आ रहा है, मुझे जो इसमें फ़ियर ओवरकम करना है। और अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप 1 मिनट के लिए ब्लॉग करते हैं, 2 मिनट के लिए करते हैं, जहाँ पर आपने पब्लिक ब्लॉगिंग की, लोगों ने आपको देखा और आपने अच्छे से या फिर जैसे भी तरीके से ब्लॉग कर दिया, तो उसके बाद आपको जो खुशी है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपने वो जो अचीवमेंट थी वो कंप्लीट कर दी। तो ऐसे में उस खुशी के लिए, तो उस खुशी का महत्व उस समय के लिए बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं
कि वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो ऐसे में वो डर जो है आपका, वो ख़त्म करने का जो रामबाण उपाय है वो यही है कि आप डर का सामना करें सच्ची क्षमता के साथ। वो डर आपका कोई भी हो सकता है। आप जो है घर में ब्लॉगिंग करने से डर रहे हैं, आपको जो है अपने नेबर्स का डर है काफ़ी ज़्यादा। बाहर आप अगर पब्लिक ब्लॉग कर भी रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम समय जो होता है वो घर में ब्लॉग नहीं कर पाते। घर में कर देते हैं, लेकिन नेबर्स से जो है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लग जाता है जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है उसमें फ़र्क जो है बिल्कुल नहीं आपको पड़ना चाहिए। भले ही वो कुछ भी करे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जान से कोई आपको मार नहीं देगा, वो तो आपको कंफर्म पता है। तो ऐसे में जो है सबसे ज़रूरी बात जो आपके लिए है वो यही है कि आपको डरना नहीं है। और अच्छे से जो है व्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उस डर को जो है पूरी तरह से, क्योंकि डर जितना भागोगे उतना आपके पीछे भागेगा। लेकिन अगर अगर आप उसके साथ आँखों में आँखें मिलाकर रहेंगे तो वो भी एक बार को सोचेगा कि मैंने किस बंदे से जो है लड़ाई कर ली है, किस इंसान के पीछे मैं भाग रहा हूँ। तो ऐसे में अगर आप भागते रहेंगे तो वो भगाएगा, लेकिन सामना करेंगे तो आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे। आप जो है उसके साथ एक फ़ाइट कर सकते हैं। और फाइट इस मायने में हो सकती है कि आपने जैसे किसी रेसलिंग में किसी के मुंह पर पंच मारा, तो वो आपने पंच जो एक डर के ऊपर मारा, और डर आपने जो ऐसा हो सकता है कि आपने किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट दिया और उसने आगे से स्माइल की, तो आपके लिए वो एक तरह से वो WWE में जैसे फ़ाइट होती है, तो आपने एक तरह से वो डर के मुंह पर पंच मार दिया। और आपने अगर ब्रोक किक मारी, तो ब्रोक किक का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मैंने जो है आज किसी लड़की को जो है वो प्रपोज़ किया, और उसका रिएक्शन भी ठीक ही था, लेकिन फिर भी अभी कुछ सिचुएशन थी जिसके चलते वो जो है नहीं आ सकती रिलेशन में। तो इस वजह से जो उसने मना कर दिया, लेकिन एक तरह से वो खुश भी थी, शायद उसको पसंद था, लेकिन कुछ उसके लाइफ में चीज़ें थी जिस वजह से वो जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो ऐसे में जो है आप उस चीज़ को मान सकते हैं कि मैंने जो है आज डर के मुंह पर किक मारी, ब्रोक किक, जो शेमस मारता है WWE में, देखी होगी आपने। तो ऐसे में जो है आप डर का सामना अगर फाइट्स करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है उसे नॉकआउट कर देंगे, 1 2 3 कर देंगे, और एक तरह से वो मैच जीत जाएंगे, और आप आसानी से जो है चीज़ें कर पाएंगे। ब्लॉगिंग आपको शुरू शुरू में डर लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप ब्लॉगिंग नया स्टार्ट करते हैं, डर तो उनको भी लगता है जो मतलब कि इंट्रोवर्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग में इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है काफ़ी, और वो आसानी से किसी से बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा जब लोग उन्हें देखेंगे और थोड़ा जज करेंगे देखकर। कई हंसे भी, लेकिन आपको उस चीज़ से परवाह नहीं मारनी है बिल्कुल भी। अपने जो करना है अच्छे से करना है। तो डर को तो बिल्कुल अच्छे से उसका सामना करना है, क्योंकि डर, जाहिर सी बात है कि अगर आपको इस दुनिया में अच्छे से जीना है, खुलकर जीना है, तो डर को तो फिर डर का सामना करना ही होगा, वरना इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप डर के साथ जी रहे। अगर आपको इंसानों का डर है, आप इंसान होकर अगर इंसानों का डर रखेंगे, अल्लाह भी आपकी तरह ही है, उसको इतना महत्व मत दो अपनी लाइफ में कि वो जो है आपका ही मतलब एक तरह से। अब हो सकता है कि जो इंसान अगला हो जिससे आप डर रहे हैं, वो खुद भी यही मन में सोच रहा हो कि मेरे अंदर भी डर है, मुझे भी इससे ओवरकम करना है। तो अगला इंसान भी ऐसा हो सकता है, उसकी भी कुछ सिद्धांत है लाइफ के, उसकी कुछ चीज़ है, वो भी क्या पता डर पर काबू करना चाहता हो। तो ऐसे में कई चीज़ें हैं जो आपको मेजर ध्यान में रखनी है। और ब्लॉगिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबका अपना हक है, खुली ज़मीन है, सारी जगह कहीं भी आप जाके ब्लॉग कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा अच्छा जो भी आपने बोलना है, कहीं जा रहे हैं घूमने, वहाँ पर आप बोल सकते हैं कुछ भी, और लोगों का प्रभाव मत मारो, चाहे वो कुछ भी बोले, हंसी मजाक करे या कुछ भी कहे। वैसे ऐसा होता नहीं है मैक्सिमम टाइम, पर अगर ऐसा होता भी है तो उसे नज़रअंदाज ही करें आप, तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। फिर ऐसी चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना भुला दें अपनी लाइफ से। और एक बार अगर आपको आदत होगी तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अंदर से ऐसे ही बिल्ड हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस इतना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा अगर आप डेली वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आपका अगर चैनल ग्रो होता है तब तो आप बिल्कुल ही उस तरफ ध्यान नहीं देंगे कि लोग क्या कहेंगे। चैनल एक बार वो ग्रो नहीं होता, लेकिन आपकी जो है स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती है, काफ़ी आप अच्छे से बात करने लग जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी सुधरती है, और चैनल भी ग्रो कर ही जाता है अगर आप अच्छा कंटेंट है आपका, घूमने फिरने जा रहे हैं कहीं अच्छी जगह दिखा रहे हैं। एडिटिंग चलो शुरुआत में जैसी भी हो रही है तो उसका कोई कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका मेन मकसद जो है वो ब्लॉगिंग का भी है और अपने डर पर काबू करने का भी है। और ऐसे में अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना सीख जाते हैं और लोगों के डर से आप नहीं डरते कि वो क्या सोचेंगे, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे में फिर कई चीज़ें रहेगी।
जो आपको मेजर ध्यान में रखनी है, और आप अंततः जो है उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे आराम से। तो आज के लिए जो है ये डर पर जो टॉपिक था, पहले महत्व पर था लेकिन बाद में अचानक शिफ्ट हो गया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी भी अगर मोटिवेशन मिली हो तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी लाइफ में। मैं भी कर ही रहा हूँ धीरे धीरे। मैं भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अभी कोशिश चालू है। लाइब्रेरी जाता हूँ तो एक लड़की पसंद है, बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में डर है। लेकिन जब मिलेगी तो अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शायद से प्यार है उससे। प्यार नहीं है, लाइक करता हूँ अभी। प्यार तो फिर बाद में होता है जब आप पूछेंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि वो पहली नज़र में जो तरह से वो पसंद आ जाती है, तो वही सीन है अभी। तो पूछूंगा मैं, शायद जल्द ही बात करूँगा उससे। तो ऐसे में आप भी जो है अपने डर का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही व्लॉग करना है आपको तो खुल कर कीजिए, आपकी लाइफ है। लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो व्लॉग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डर पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलता हूँ कल फिर आपसे एक नई वीडियो में, जिस पर हम नई किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे, या कुछ भी बकचोदी करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन बकचोदी करेंगे उसमें कुछ सेंस ज़रूर होगी, फालतू की बकचोदी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं कल गाइस, मिलते हैं फिर कल भी किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद रहूँगा कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, फिर सायोनारा।